सो हे एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो से रिलेटेड कि क्या मार्वल ने सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है ब्लैक विडो को। इसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हमें पता है कि येलेना नेक्स्ट ब्लैक विडो बनने वाली है। सो कैसी ब्लैक विडो बनेगी वो भी, क्या वो परफेक्टली रिप्लेस कर पाएगी नताशा रोमानोफ के ब्लैक विडो को, ये भी डिस्कस करेंगे। और क्या वो बेटर ब्लैक विडो बन पाएगी। सो ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखते रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं सुपर हीरोज़ की बात आपके दोस्त सुपर हीरो कॉस्मोस के साथ। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी कैरेक्टर के प्रति हेट नहीं फैलाना चाहता और मैं किसी भी कैरेक्टर को पर्सनली हेट नहीं करता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत गलत है कि मूवी रिलीज़ होने से पहले ही गलत बातें करें उस कैरेक्टर को लेकर, लेकिन हम ये कंपैरिजन पास्ट की ऑब्जर्वेशन से किए जा रहे हैं। लेकिन हम नताशा को 10 आने वाली सोलो मूवीज से एक्शन में देखते आ रहे हैं और इतना समय बहुत है एक कैरेक्टर को जानने के लिए। अब जब से एवेंजर्स 1 आई थी तब थॉर और हल्क सबसे ज़्यादा लव्ड कैरेक्टर थे, लेकिन वही हम बात करें हॉकाई और ब्लैक विडो जैसे हीरोज़ को, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। लेकिन कैसे भी हो, हम एवेंजर्स 1 के ओरिजिनल 6 के फ़ैन हमेशा ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हॉकाई और ब्लैक विडो को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्हें हमेशा इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर्स के जैसा दिखाया जाता था। बाकी के ऑसम 3 जो है थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन पे सोलो मूवीज़ बन चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ब्लैक विडो और हॉकाई सोलो मूवी डिज़र्व नहीं करते। और ऐसा हुआ भी। 10 साल बाद मार्वल ने काम करने के लिए क्लिंट को खुद की वेब सीरीज़ मिल गई और नताशा को खुद की सोलो मूवी मिल गई। लेकिन गेस व्हाट, कोरोना वायरस ब्लैक विडो की मूवी को ट्रेलर तो आ चुका है और ये ऑफिशियली कंफर्म कि येलेना बनने वाली है अगली ब्लैक विडो। लेकिन क्या वो ब्लैक विडो का टाइटल डिजर्व करती है? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करेगी। पता है कि नताशा ने सोल स्टोन के लिए अपनी जान दे दी और हमें 10 साल हो चुके हैं नताशा को स्क्रीन पर देखे हुए, इसलिए हम ब्लैक विडो को एज ब्लैक विडो उस देखने की आदत से है। लेकिन नहीं, क्या करोगे अगर मैं कहूँ कि आप नताशा के कैरेक्टर से ज़्यादा आप स्कारलेट जॉनसन की एक्टिंग के प्यार में गिरे हैं और बाकी के थर की वजह से। बस सोचो, अगर नताशा सोल स्टोन के लिए जान देती और उसकी सोलो मूवी नहीं आती तो घंटा कोई इसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब जब मार्वल की शुरुआत थी और आयरन मैन 2 में हमने नताशा को ब्लैक विडो के ऑल्टर ईगो में देखा, तब सबके चेहरे पर एक ही चीज़ साफ नज़र आती थी, जो कि है हैरानी। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि ये कितनी औसम बंदी है यार। लेकिन वक्त के साथ डायरेक्टर्स ने ब्लैक विडो और नताशा को पूरा कैरेक्टर बिगाड़ दिया। आज भी अगर देखा जाए तो जब ब्लैक विडो आने वाली है तो वो सीक्रेट्स के भी सीक्रेट्स रखती है, कब मिशन ख़त्म कर देती है और कब मार डालती है पता ही नहीं चलता। नताशा ब्लैक विडो के कैरेक्टर में से तब बाहर निकलने लगी जब से उसने एवेंजर्स इनिशिएटिव साइन किया। अब नताशा को एक परिवार मिल गया था एवेंजर्स 1 के साथ, लेकिन उसके बाद भी उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब उसके बाद वो कैप्टन अमेरिका, नताशा और स्टीव जब हाइड्रा से विंटर सोल्जर के दौरान बच रहे थे, तब नताशा कैप्टन लेकर भावुक हो रही थी। जैसे एक तो उसी परिवार ज़िंदगी के बारे में पूछना और प्यार में पड़ जाना। धीरे धीरे नताशा ब्लैक विडो के कैरेक्टर से बाहर निकल रही थी। जब दोनों को पता चला शील्ड में हाइड्रा है और हाइड्रा का सारा डेटाबेस पब्लिक में सोशलाइज करना है और खुद के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में सोशलाइज कर देने हैं, का मतलब यही होता है कि नताशा को ब्लैक विडो के टाइटल में नहीं रहना अच्छा लगता था। है उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ब्रूस के साथ रिलेशनशिप्स में रहना, पब्लिक में ओवर फेस होना और नताशा की कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा था। सो गाइस, ब्लैक विडो के कैरेक्टर से अलग कर देता है कि वो फिर धीरे धीरे आगे सिविल वॉर में साफ पता चल रहा था कि नताशा अब फिक्र करने लगी है खुद की और अपनों के बारे में, इस पब्लिक के बारे में, सिक्योर रिकॉर्ड्स के बारे में, और यही चीज़ ने ब्लैक विडो के डेफिनेशन को अपोज में डाल दिया। उसके बाद से हमें नताशा उर्फ ब्लैक विडो कभी अपने एक्चुअल एक्शन में नहीं दिखी। इवन इन्फिनिटी वॉर में और एंड गेम में वो अपने दिमाग के संतुलन को धीरे धीरे खोती जा रही थी। ये हमें तब दिखा जब एंड गेम में नताशा स्टीव के सामने रो पड़ी। और अब जैसी आपको पता होगा कि ब्लैक विडो की आने वाली मूवी सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच के पीरियड में होने वाली है।
सो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अंत में नताशा ब्लैक विडो का टाइटल येलेना को देने वाली है। नताशा को भी पता था कि अब वो ब्लैक विडो के टाइटल के लिए सही नहीं है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे शार्क हो रही थी, या मैं बोल सकते हैं शांत हो रही थी। जब वो जिस पे वो येलेना पे इतना भरोसा रखती थी, क्योंकि वो उसकी सिस्टर जैसी थी, तो इसलिए उस पर उसको भरोसा था। क्योंकि येलेना ने नताशा के साथ ही ब्लैक विडो की ट्रेनिंग की थी। वो अब तक अपनी ट्रेनिंग और मानसिक स्थिति को लेकर बिल्कुल मेंटेन थी। अब तक हमने वही चीज़ें देखी है जो न्यूयॉर्क, वकांडा, मेक्सिको, सोकोविया में टेक प्लेस कर रही थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रशिया में भी बहुत सी चीज़ें टास्क मास्टर ने बिगाड़ के रखी थी। जब नताशा नहीं थी तब येलेना ने टास्क मास्टर को संभाला था, बिना अपने स्वभाव को बदले खुद को काबू में रखकर टास्क मास्टर के साथ जी एक एवेंजर्स लेवल थ्रेट है, उसे लड़ना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे मुताबिक येलेना सबसे बेस्ट है। वही कई हमें येलेना पुराने वाले शील्ड के कैरेक्टर में दिख रही थी, जहाँ पहले नताशा रोमानॉफ रहा करती थी, जहाँ पे नताशा खुद के ट्रेनिंग को भूल के रिलेशनशिप में फंस गई है और भौक बन रही थी। वहीं पे ऑन दी अदर एंड येलेना ने खुद को अच्छे से मेंटेन रख के अपनी ट्रेनिंग को बिना भुलाए टास्क मास्टर से लड़ाई करी थी। सो कंक्लूजन की बात ये आती है, मार्वल ने नताशा के ब्लैक विडो वाले कैरेक्टर को स्पॉइल किया है और येलेना नताशा से अच्छी ब्लैक विडो हो सकती है, इसका भी प्रूफ हो गया। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ब्लैक विडो के कैरेक्टर से मेरे इस वीडियो से कोई मोटिव नहीं था किसी ब्लैक नताशा रोमानॉफ को कुछ बोलना, लेकिन मुझे लगता है अभी येलेना एक बेस्ट ब्लैक विडो बन सकती है। सो गाइज मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी अ सुपर हीरो एंड बी सेफ।